अभी तक हम लोग संख्या पद्धति में शून्यों की संख्या के विषय में अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने पढ़ा है टाइप फर्स्ट जो है, इसका कंसेप्ट आपको बताया गया है। टाइप फर्स्ट क्या है? टाइप फर्स्ट में आपने शून्यों की संख्या ज्ञात किया, जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई अप टू दैट मल्टीप्लाई 10 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है। तो आप जानते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, आपका दिख रहा है 10 है। तो आप क्या करते थे, 10 को हमें आप 5 से डिवाइड कर देंगे। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए पदों की संख्या में हमेशा 5 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 टू जा, यानी अब ये 2 जो है पुनः 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप करते थे कि यहाँ पर शून्यों की संख्या 2 होगी, यही आंसर होता था। फिर आगे अभी हमने दूसरे टाइप का क्या पढ़ा है, टाइप सेकंड में हमने पढ़ा है। टाइप सेकंड में हमने पढ़ा है कि सम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें ले लिए 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई अप टू दैट आप मान लीजिए 40 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है। क्योंकि इसमें केवल सम संख्याओं के गुणनफल दिए गए हैं, तो इसका लास्ट टर्म 40 नहीं होगा, क्योंकि हम 1 से 40 तक क्रमागत लेंगे, उनका गुणनफल होगा तो संख्याएं 40 होंगी। लेकिन यहाँ पे एक एक संख्याओं को छोड़कर बताया गया है, अर्थात 40 है तो इसका आधा होगा, यानी नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे क्या होंगे, आपके 20 होंगे। क्या होंगे? 20। तो 20 को आप यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 होगा। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसका उत्तर ये होगा। तो आगे अब हम जो टाइप थर्ड में पढ़ेंगे वो मेरा क्या होगा, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में हमको ये दिखना है कि अगर क्रमागत संख्याओं के वर्गों का गुणनफल दिया गया हो, ऐसी संख्याओं में शून्यों की संख्या बतानी है, तो आप क्या करेंगे। जैसे ले लीजिए 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे अप टू दैट गुणे 10 का स्क्वायर। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, अगर आपको यह क्वेश्चन बताना है इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो इसके लिए शून्यों की संख्या में मान लीजिए विकल्प भी आपको दिया गया है। यहां पर 2 4 6 डी आपको दिया गया है 8। तो आप क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म 10 है, लेकिन ये पावर के रूप में दिखा गया है। तो इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले आप जैसे ज्ञात करते थे, क्योंकि पदों की संख्या लास्ट में 10 है, तो 10 को आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 टू जा 10। अब 2 पुनः जो है 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर 2 जो है आया और शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, यहां पर शून्यों की संख्या बराबर होता है, यहां पर जो वैल्यू आई है 2 आई है और गुणे पावर, पावर मीन्स घात, पावर मीन्स घात। यहां पे आपको दिख रहा है 2 मल्टीप्लाई पावर, पावर यहां पे 2 है तो 2 हो जाएगा, यानी 2 टू जा 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो यहां पर विकल्प आपका क्या सही है, विकल्प आपका बी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पुटअप किए जाते हैं और आप कहीं ना कहीं से गलती कर जाते हैं। इसलिए इसका शॉर्ट ट्रिक जो आपको बताया जा रहा है, यही है शॉर्ट ट्रिक कि आप जो है अगर 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अप टू दैट मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर दिया गया है, इसमें शून्यों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर नंबर ऑफ टर्म 10 होगा,
तो आप 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहां मिल जाएगा 2। अब चूंकि 2 5 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और शून्यों की संख्या बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई पावर, जो आपकी वैल्यू आई है 2 होगी और मल्टीप्लाई पावर, अभी इसकी पावर क्या है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 4 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करके आप बड़े ही सावधानी पूर्वक बड़े ही अच्छे तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे अप टू दैट गुणे 30 गुणे आपका यहां पे हो गया 30 का स्क्वायर। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे पुटअप किया गया है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इसमें शून्यों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? शून्यों की संख्या। तो इसमें आप देख रहे हैं आपको नंबर ऑफ टर्म कितने दिए गए हैं? 30 दिया गया है, 30। और शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाएगा 5 6 जा 30 हो गया। अब चूंकि ये 6 जो है आपका ये पुनः जो है 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 जा बार जाएगा आपका, यहां पर शेष बचेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप 5 1 जा गया, अब इसको भी आप काट सकते हैं तो 1 ए हो गया। अब 1 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 और 1 मिलके आपका क्या आ गया? यहां पर आपको क्या हो गया? 6 + 1 इक्वल टू आपका 7 आ गया। ठीक है, और यहां पे 7 आ गया। आप मान लीजिए यहां पे आपको विकल्प दिया गया है तो फिर आपका ये क्या हो गया? 7 आ गया। अब चूंकि आपको बताया गया शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या होती है आपकी, क्या होता है जो आया है नंबर 7 और मल्टीप्लाई पावर, मल्टीप्लाई पावर। आपने क्या किया? 7 मल्टीप्लाई पावर, पावर आपकी क्या है? 2 है। तो आपने देखा यहां पे 7 2 जा 14, इसका ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक द्वारा। अगर मान लीजिए इसमें विकल्प दिया होगा 14 होगा, बी आपको 12 दिया गया होगा, सी आपको 16 दिया गया है, डी आपको 6 दिया गया है, तो इसमें विकल्प आप किसको सही करते? आप विकल्प नंबर ए आप सही करते। यानी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़े ही शॉर्ट ट्रिक मेथड द्वारा सावधानी पूर्वक आप इसको याद कर सकते हैं, इसका उत्तर आप तत्काल दे सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करिए, शॉर्ट ट्रिक। पुनः इसका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अप टू दैट मल्टीप्लाई 30 का स्क्वायर, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? तो आपने देखा इसमें हमने बताया आपको पहले नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 से 30 तक है तो नंबर ऑफ टर्म 30 है। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड करेंगे 6 मिलेगा, 6 जो है पुनः 5 से डिवाइड हो रहा है, 1 जा बार जाएगा। अब यहाँ पे फिर 1 जो है अगेन आगे 5 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे 6 और 1 जोड़ करके आपने बता दिया 7, तो 7 मिल गया। अब यहाँ पे शून्यों की संख्या बराबर होता है 7 मल्टीप्लाई पावर। 7 कहां से? 7 जो आया हुआ वो और मल्टीप्लाई पावर, तो 7 आपका ये हो गया, मल्टीप्लाई पावर इसकी 2 है तो 7 2 जा 14 आपको मिल जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करके आप विकल्प आसानी से खोज सकते हैं। तो आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। वन का क्यूब
मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई अप टू दैट मल्टीप्लाई 30 का क्यूब। इस प्रकार के क्वेश्चन में शून्यों की संख्या आपको बतानी है। तो शून्यों की संख्या बड़ी है, आसानी से आप कैसे वो शॉर्ट ट्रिक का मेथड जो मैं बताया उसका प्रयोग करके तुरंत आप आंसर दे सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करते हुए। इसका विकल्प भी आप ले लीजिए, मान लीजिए 21, 23, 25, 20। तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या, शॉर्ट ट्रिक है, आप कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं, बड़ी आसानी से देख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म क्या है, नंबर ऑफ 1 से 30 तक संख्याएं हैं, तो नंबर ऑफ टर्म 30 होगा। 30 को किससे डिवाइड करते हैं आप, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 6 जा क्या हो जाएगा, 6 आ गया। अब चूंकि 6 पुनः 5 से डिवाइड होगा, 1 जा बाहर जाएगा, इसको काट भी सकते हैं क्योंकि यहाँ से एक बच जाएगा, लेकिन काट के ऐसे दिखा सकते हैं आप। तो 6 और 1 यानी यहाँ पहले इसको दोनों को ऐड कर लीजिए आप, 6 + 1 को, तो आपको 7 मिल गया। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, आप शून्यों की संख्या आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये 7 जो आपका आया हुआ है उसमें गुणे पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो इसका आंसर मिल जाएगा 7 मल्टीप्लाई पावर। पावर कितनी आपकी है, 3 है। तो आपने देखा 7 3 जा 21, तो इस प्रकार से ये आंसर आपका करेक्ट होगा। तो ये आंसर आपका आंसर ए करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप क्रमागत संख्याओं के वर्गों के गुणनफलों में शून्यों की संख्या या क्रमागत संख्याओं के घनों के गुणनफल में आप जो है शून्यों की संख्या बहुत ही सावधानी पूर्वक बता सकते हैं, तुरंत इसका आंसर आप दे सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एसएससी लेवल, सीजीएल लेवल, ऑल वन डे एग्जाम में पुटअप किया जाता है। तो इसको आप अपनी तैयारी विधिवत करें। अब नेक्स्ट डे में आपसे हम मिलते हैं।